अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न मैं GB ट्रू न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे कुछ समझा और यहाँ बुलाया, और वो भी वुमेन डे के दिन 8 मार्च, जैसा कि पूरी दुनिया में आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। और इत्तफ़ाक़ से आपका प्रोग्राम वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग इसी दिन आ रहा है, तो आपने बड़ा खूबसूरत सेट सजाया हुआ है और आपने मुझे भी दावत दी। मैं खुद एक शेर लेकर आई थी। जी हाँ, इसी दिन के मुनासबत से, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरवत न होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, फ़कीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता ज़ाहिदों को इबादत न होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती। तो मैंने सोचा कि चलो प्रोग्राम, वैसे भी प्रोग्राम्स का वक्त बहुत कम होता है, तो इतने बड़े मौजू को हम इतने छोटे से प्रोग्राम में हम समेट नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि ये जो है नज़म में प्रोग्राम में आपके शामिल कर लूँ। और आपने कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो अगला मिसरा आप ही बता दें। इसी के साथ से है जिंदगी के सोज़े दर, इसी के साथ से यानी जैसा कि आपने मैडम गुलशन से भी यही सवाल किया, तो मैं भी अपने वक्त में खो सी गई थी, क्योंकि मैंने उस वक्त स्टार्ट किया 80s का दौर था। तब रेडियो पर एक औरत का काम करना बहुत मायूब समझा जाता था, और मुझसे पहले भी जितनी ख़वातीन रेडियो पर काम कर रही थी, मैं यहाँ पे नाम लेना ज़रूरी समझती हूँ। कुलसूम फुरमान साहिबा, जो कि हमारी असम्बली की मेंबर इस वक्त हैं, और उनका एक बड़ा खिदमात है, उनकी खिदमात है स्कर्दू के लिए AKRSP से लेकर असम्बली में पहुँचकर, और जी हाँ, आज के लिए भी वो रोल मॉडल के तौर पर काम कर रही हैं। तो कुलसूम फुरमान साहिबा, नरगिस वज़ीर साहिबा, वो भी रेडियो पर होती थी, और उन्हीं की वसातत से मैं एक छोटे से नातिया मुकाबले में सिलेक्ट हो गई और मैं रेडियो पर आ गई, और वहाँ से मैं नात में मैंने सेकंड पोजीशन लिया, और उसके बाद फिर मैं प्रोड्यूसरों की नज़रों में आ गई, और फिर मैंने बाकायदा से रेडियो पर काम शुरू किया। और वही वाली बात आपको मैं यहाँ पे एक ऐसी बात बता दूँ कि रेडियो की गाड़ी हमें लेने आती थी, बाकायदा रेडियो की गाड़ी के शीशों पे पर्दे लगे होते थे कि कहीं लोग कुछ कह ना दें, लोग क्या कहेंगे। एक जो है ना, जी हाँ, लोगों का एक खौफ होता था। माइक पे तो बेशक हम बोलते थे, लेकिन लोगों का खौफ होता था कि कहीं गाड़ी पर पत्थर ना मारे कि ये रेडियो पे जा रही। तो वो वाला दौर था, तो हमने बहुत सारी चैलेंजेस का सामना किया। वही वाली बात, छोटे से प्रोग्राम में मैं इन सारी चीज़ों को अहाता नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि वहाँ पर हमने उस माहौल में हमने काम किया, लगन से, मेहनत से हमने अपना एक नाम बनाया, और आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, मैं ये सब क्रेडिट अपने रेडियो पाकिस्तान को देना चाहती हूँ, क्योंकि रेडियो ने हमें बोलना सिखाया, रेडियो ने हमें अदब सिखाया, रेडियो से हमें तहज़ीब मिली, हमें हर चीज़ का पता चला कि यानी कि रेडियो का मोनो है क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात किया करो, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो। तो आपने मेरी मैं तारीफ़ की इतनी काबिल नहीं हूँ जितनी तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब रेडियो ही की मरहून मन्नत है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अब मज़ीद अपडेट्स के लिए GB ट्रू न्यूज़ HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें
ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को पर वक्त मिल सके।